स्टार्टिंग में हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रेंतारो, और वो अपने स्कूल जा रहा होता है और उसको देखकर लोग डर रहे होते हैं क्योंकि लोगों को वो डरावना दिखता था। और फिर हमें उसके दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि किसी से पंगा ले रहे होते हैं, और जो वो बंदे होते हैं वो जानबूझकर उनसे टकराए होते हैं जिससे वो पंगा ले सके। और फिर वो जानबूझकर वहाँ पे बदमाशी कर रहे थे और वो रेंतारो से मिलना चाहते थे। और वो बोलते हैं जो तुम्हारी क्लास का डरावना बंदा है वो कहाँ है। तभी रेंतारो के दोस्त बोलते हैं अरे फिक्र मत करो वो आने ही वाला है। और उसी टाइम वहाँ पर रेंतारो भी आ जाता है और फिर वो बंदे रेंतारो को देखते हैं, उनकी फटके चार हो जाती है क्योंकि रेंतारो की शक्ल थी ना जो वो ज्यादा ही डरावनी थी और उनकी इतनी गंदी फट गई होती है कि वो दुम दबा के भाग जाते हैं। और उसके बाद रेंतारो बोलता है भाई तुम फालतू में लफड़े मत किया करो। तभी रेंतारो के दोस्त बोलते हैं भाई तेरी वजह से ये सब हुआ है, तूने ही कुछ किया होगा और इसी वजह से वो हमारे पास आए थे लफड़ा करने। और फिर रेंतारो बोलता है अच्छा ऐसी बात है पर मैंने कुछ किया ही नहीं है। और फिर वो याद करने की कोशिश करता है, तभी उसे पिछली रात याद आती है जिधर एक कपल को वो लड़ाई करते हुए देखता है और फिर वो लड़की उस लड़के को थप्पड़ मारकर चली जाती है। और फिर रेंतारो को लगता है कि वो लड़का बहुत ज्यादा ही सैड है और फिर रेंतारो से सिंपैथी देने जाता है। और फिर वो लड़का रेंतारो की शक्ल देखकर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो यहाँ से भाग जाता है। और ये सब सुनने के बाद उसके दोस्त बोलते हैं ये तो होना ही था, तुम्हारी शक्ल देखकर कोई भी डर जाए। और तो और तुम उससे रात में मिले थे तो उस बंदे की फटके चार हो गई होगी। और फिर जो रेंतारो का ग्रुप था वो जा रहे होते हैं और दो लड़कियां उनके बगल से जाती है और उसी टाइम वहाँ पर एक लड़की का रुमाल गिर जाता है। और फिर तभी रेंतारो का जो दोस्त होता है वो रुमाल उठाकर उन लड़कियों से बोलता है ये तुम्हारा रुमाल गिर गया था। और तभी लड़कियां बोलती हैं इसमें तुम्हारे हाथ लग चुके तो ये हमारे काम का नहीं। और फिर रेंतारो के दोस्त बोलते हैं ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। और फिर हमें पता चलता है कि रेंतारो का जो स्कूल है वो एक बॉयज स्कूल है और उसी के ठीक बगल में एक गर्ल्स स्कूल भी है और उन दोनों के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एक दूसरे से बनती नहीं है। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि जो लड़कियों का स्कूल है वो काफी रिच स्कूल है, वहाँ सिर्फ अमीरों की लड़कियां पढ़ती है। और जो बॉयज का स्कूल था वो इसका ऑपोजिट था, मतलब वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो काफी नॉर्मल है और इसी वजह से उन लड़कियों को ये लड़के पसंद नहीं थे, इसलिए वो नफरत करती है। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि जो लड़कियों का स्कूल है उनके खिड़की के पर्दे जो है ना हमेशा ढके रहते हैं क्योंकि वो बगल वाले स्कूल के लड़कों का चेहरा नहीं देखना चाहती। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो रेंतारो का जो दोस्त होता है वो प्लान करता है कैरियोके जाने का और तभी रेंतारो मना कर देता है क्योंकि उसको थोड़ा जल्दी घर पर जाना है। और फिर जब वो घर पर पहुंचता है तो उसकी मॉम उस पर बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है और ये बोलती है कि तुम काफी ज्यादा लेट हो। और फिर रेंतारो बोलता है मॉम स्कूल ज्यादा ही दूर था और उसके साथ साथ बारिश भी हो रही थी जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। और फिर रेंतारो अपनी मॉम से कहता है आपको पता ही है मैं इन सब चीजों में काफी ज्यादा ही बेकार हूँ और सिर्फ मेरी ही वजह से इस रेस्टोरेंट में कोई नहीं आता। और फिर उसकी मॉम बोलती है कोई बात नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही कस्टमर है और यहाँ पर बारिश भी हो रही है, इस वजह से कोई भी ज्यादा लोग नहीं आने वाले अभी और मैं अच्छे से जानती हूँ तुम इसे हैंडल कर लोगे। और फिर उसकी मॉम चली जाती है और फिर रेंतारो बेकरी पे खड़ा होता है और फिर हमें पता चलता है कि उसकी फैमिली जो है ना वो बेकरी चलाती है और कभी कभी जब एम्प्लॉइज की कमी हो जाती है तो वो मुझे बुला लेते हैं। और तो और ये सब मैंने अपने दोस्तों को भी नहीं बताया कि हमारी बेकरी भी है। और फिर उसको याद आता है कि उसकी मॉम ने कहा था कि एक कस्टमर है और फिर वो कस्टमर को देख रहा होता है। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है और उसके आगे कुछ ज्यादा ही प्लेट्स थी। तो उसके बाद रेंतारो सोचता है एक छोटी सी लड़की इतना सारा कैसे खा सकती है और ये सब सोचकर वो हैरान हो रहा होता है। और तभी वो लड़की रेंतारो को देखती है, उसके बाद वो एक दूसरे को देखते हैं और उसी टाइम वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है जिस वजह से वो केक खा रही होती है वो उसके गले में अटक जाते हैं। और फिर रेंतारो उसे पानी लाकर देता है और फिर रेंतारो मन ही मन में बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मेरे बगल वाले स्कूल की है और तो और ये इतना सब कुछ कैसे खा सकती है, लेकिन कुछ भी कहो लड़की क्यूट तो है। और फिर वो लड़की काफी ज्यादा घबराकर वो जाने लगती है और बोलती है थैंक यू। और फिर रेंतारो को लगता है कि वो मेरे फेस की वजह से डर गई। और फिर उसकी मॉम उसको बताती है कि उस लड़की का नाम वागुरी है और वो काफी टाइम से हमारे यहाँ आती है। फिर रेंतारो बोलता है मुझे नहीं लगता अब वो आने वाली है कभी क्योंकि वो मुझसे डर चुकी है। और फिर उसकी मॉम बोलती है तुम हर किसी को एक जैसा मत समझो, वो लड़की लोगों को फेस से नहीं जज करती, तुम अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराया करो। अगर वो हमारी शॉप पर नहीं आती तो मैं उसे जबरदस्ती लेकर आऊंगी। और फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंतारो अपने स्कूल में बैठा होता है और वो इन सब चीजों के बारे में अभी भी सोच रहा होता है। और फिर वो सोचता है मैं मिडिल स्कूल जाऊंगा और उसे सॉरी बोल दूंगा। और तभी रेंतारो के दोस्त उसके पास आते हैं और बोलते हैं आजा साथ में लंच करते हैं। और फिर रेंतारो बोलता है आज मेरा मन नहीं है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर रेंतारो को दोस्त बोलता है वो लोगों से जानबूझकर दूरियां बनाने की कोशिश करता है क्योंकि उसको लगता है कि मैं अच्छा नहीं दिखता। और फिर रेंतारो बोलता है मुझे उस लड़की को सॉरी बोलना ही पड़ेगा। और फिर रेंतारो कैंसिल करता है और फिर सोचता है अगर मैं उसे सॉरी बोलने गया तो वो फिर से डर जाएगी। और फिर रेंतारो घर में दिखाया जाता है और उसी टाइम उसकी मॉम आती है और वो बोलती है वागुरी तुमसे मिलना चाहती है। और ये सब सुनकर रेंतारो हैरान हो जाता है और इसके बाद रेंतारो वागुरी से मिलता है और फिर वो उससे माफी मांगने वाला होता है। तभी वागुरी बोलती
बोलती है पहले हम कुछ खा लेते हैं, और उसी टाइम वो टेबल पे आमने सामने होते हैं। और फिर रेंतारो सोचता है ये लड़की मुझे ट्रीट देना चाहती थी, वो भी मेरी शॉप पर। और तभी वागुरी बोलती है मुझे माफ करना, कल मैं भाग गई थी। तभी रिंतारो बोलता है पहले तुम कुछ खा लो, मैं तो खाते ही रहता हूँ। और फिर इन दोनों के बीच चलता है पहले तुम खा लो, पहले तुम खा लो, पहले तुम खा लो। और फिर लास्ट में वागुरी खाने लग जाती है। और फिर वागुरी बोलती है मुझे कहने में तो अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे यहाँ के केक ज्यादा ही पसंद है। और दूसरी तरफ रिंतारो को भी खुशी मिलती है। और फिर वागुरी बोलती है कल तुम हैरान हो गए थे कि मैंने इतना सारा खा लिया था। फिर रिंतारो बोलता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैं ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकता। लेकिन वो मन में ही बोलता है हाँ भाई मैं यही सोच रहा था। फिर वागुरी बोलती है कल है ना बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा एक दो केक्स और खा लिए जाए, और इसी वजह से मैं वहाँ पर बैठी रह गई थी। और फिर दोनों एक दूसरे से अपना नाम पूछते हैं। और फिर रिंतारो को महसूस होता है कि ये लड़की मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही है। और हैरानी तो ये भी है कि ये मुझसे खुद मिलना चाहती थी, और ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं डर रही। और ये मेरी मम्मी के बाद दूसरी ऐसी इंसान है जिसने मुझे फेस से जज नहीं किया। फिर वागुरी बोलती है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे फेस को देखकर डर कर भागी थी, और ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हारी शॉप पर पहली बार आई हूँ, या फिर तुम मेरी मदद पहली बार कर रहे थे, तुमने मुझे कभी नोटिस नहीं किया। और फिर रिंतारो मन में ही बोलता है अच्छा ऐसी बात है, मैंने नोटिस ना किया हो। और फिर रिंतारो जोर से बोलता है फिर कल तुम शॉप से भाग क्यों गई थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ उसकी मॉम और एक औरत थी। और फिर उसकी मॉम बोलती है बच्चों थोड़ा धीरे बात कर लो प्लीज। फिर उसके बाद वागुरी बोलती है मुझे पहली बार कोई लड़का इतनी देर तक घूरा था, तो इस वजह से मुझे शर्म आने लग गई थी, जिसकी वजह से मैं फटाक से भाग गई थी। फिर रेंतारो को महसूस होता है कि मुझे जो भी देखता था वो डर कर भाग जाता था, लेकिन मुझे पहली बार कोई ऐसा मिला जो कि शर्मा कर भागा। और फिर वो एक दूसरे को देखते हैं, फिर दोनों काफी ज्यादा ही शर्माने लगते हैं। और फिर रिंतारो बोलता है अभी कुछ ज्यादा ही रात हो गई है, तो चलो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। फिर वो बोलती है मुझे एक केक ऑर्डर करना है। और फिर केक पैक कराने के बाद वो बोलती है चलो मैं अकेले चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रिंतारो बोलता है काफी ज्यादा रात हो रही है और स्टेशन भी काफी ज्यादा दूर है। फिर वागुरी बोलती है अरे चिंता मत करो, और ये कभी मत सोचना कि मैं तुमसे डर के भागी थी, और सच बताऊं तो मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती, एंड थैंक्स अ लॉट मुझसे इतने अच्छे से बात करने के लिए। और फिर यहाँ से वो चली जाती है। और फिर रेंतारो कुछ ज्यादा ही सोचने लगता है। और फिर अपने रूम में जाने के बाद वो काफी ज्यादा शर्माने लगता है, क्योंकि पहली बार कोई लड़की उसे इतने प्यार से बोल रही थी। और फिर वो बोलता है मुझे बचपन से ही सभी लोग रिजेक्ट करते आए हैं। और फिर वो वागुरी की बात को सोचकर काफी ज्यादा शर्माने लगता है, उसके दिल की धड़कनें भी तेज होने लग जाती हैं। और फिर वो बार बार उसी के बारे में सोच रहा होता है और शर्मा भी रहा होता है। फिर उसके बाद रिंतारो की मॉम आती है और वो बोलती है वागुरी अपना केक भूल चुकी है, और वो अभी कुछ ज्यादा दूर नहीं गई होगी, तो तुम जाकर दिया। और दूसरी तरफ हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं जो कि वो वागुरी को छेड़ रहे होते हैं। तुम्हारी हाइट थोड़ी सी कम है, लेकिन तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, चलो थोड़ी कुछ मस्ती करने चलते हैं। और दूसरी तरफ हमें रिंतारो दिखाया जाता है जो कि वागुरी को काफी ज्यादा स्पीड में ढूंढ रहा होता है, और वो सभी जगह देखता है, लेकिन उसको वो कहीं नजर नहीं आ रही होती। और फिर रिंतारो को वो लड़के दिखाए जाते हैं। फिर पता चलता है कि ये वही लड़के हैं जो सुबह उसके दोस्तों को परेशान कर रहे थे। और फिर वो लड़के बोल रहे होते हैं तुम रिंतारो के साथ क्या कर रही थी, वो काफी ज्यादा बदसूरत दिखता है, तुम उसकी गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और फिर वो रिंतारो की बुराई कर रहे होते हैं और बोलते हैं तुम्हें रिंतारो के साथ रहना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हें काफी ज्यादा परेशानियों को सामना करना पड़ेगा। और फिर रिंतारो उसकी मदद करने ही जा रहा होता है, तभी वो रुक जाता है, क्योंकि वो सोचता है अगर उसने मुझे भी बुरा इंसान समझ लिया तो, क्योंकि मेरा स्कूल भी एक तरफ से बेकार है और उसके साथ वो काफी ज्यादा बेकार भी दिखता है। फिर इसके बाद वागुरी बोलती है क्या तुम सच कह रहे हो। और फिर रिंतारो काफी ज्यादा डर जाता है। और फिर वागुरी बोलती है तुमने कुछ बातें सुन ली तो तुम उससे उसको जज कर लोगे, तुम उससे बात करके तो देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कितना अच्छा इंसान है। फिर वागुरी उन लड़कों की बुराई कर रही होती है, तुम दोनों काफी ज्यादा बेकार हो और झूठी अफवाह भी फैलाते हो। और फिर उन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उनमें से एक लड़का उसे मारने ही जा रहा होता है। और फिर वो पंच मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे रिंतारो आ जाता है और उसे बचा लेता है, लेकिन रिंतारो को उसका पंच लग जाता है और जिसकी वजह से उसका सिर दीवार पे लग जाता है और उसके सिर से खून निकल रहा होता है। और फिर रिंतारो बोलता है तुम मुझे ये बताओगे तुम इस लड़की के साथ क्या करने वाले थे। और ये सब सुनकर उन दोनों की काफी ज्यादा फट जाती है और जिसकी वजह से वो दुम दबा के वहाँ से भाग जाते हैं। और उसी टाइम वागुरी भी डर जाती है और उससे माफी मांग रही होती है और बोलती है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दो। और फिर रिंतारो बोलता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और उनका पंच मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा, बस मेरा सर थोड़ा सा दीवार पे लग गया था जिसकी वजह से मुझे खून निकल रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, चिंता मत करो, ये सिर्फ मेरे लिए एक पनिशमेंट थी जो कि काफी ज्यादा अच्छा था। फिर वागुरी बोलती है क्या मतलब तुम उसके पंच से बच सकते थे। फिर रिंतारो बोलता है हाँ मैं बच सकता था, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि तुम भी बाकी लड़कियों की तरह मुझे बुरा समझोगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर रिंतारो वागुरी से माफी मांग रहा होता है और फिर वागुरी भी बोलती है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और फिर रिंतारो मन ही मन में बोलता है ये लड़की काफी ज्यादा अच्छी है जो कि मेरे जैसे इंसान को काफी ज्यादा अच्छा मानती है। और फिर
बागुरी उसके सर से खून साफ करते हुए बोलती है, आखिर मुझे ये समझ नहीं आता सब लोग तुमसे डरते क्यों हैं? तुम इतने अच्छे इंसान हो, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ये बोलना भूल गई थी। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर रिंतारो मन ही मन में बोलता है, मैं कितना ज्यादा अजीब हूँ, मैं दूसरों की वजह से अपने आप को पीछे धकेलता गया, लेकिन पहली बार किसी ने मुझे आज थैंक यू बोला है और ये मैं बहुत बार सुनना चाहता हूँ। और उसके बाद रिंतारो उसे स्टेशन पे छोड़ देता है और उसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्कूल में बैठा होता है और वो काफी ज्यादा सोच रहा होता है और वो पूरी रात से सो भी नहीं पाया क्योंकि वो वागुरी के बारे में ही सोचा जा रहा था। और उसी टाइम वो लड़कियों के स्कूल को देख रहा होता है और उसी टाइम वो नोटिस करता है कि जो उनकी विंडो पे पर्दा लगा है उसे कोई हटाने की कोशिश कर रहा है। और उसी टाइम जब पर्दा खुलता है तब वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर वागुरी होती है। और उसके बाद उन दोनों का काफी ज्यादा लंबा आई कांटेक्ट होता है और जिसकी वजह से रेंतारो काफी ज्यादा डर जाता है और जिसकी वजह से वो अपना पर्दा लगा लेता है। और उसके बाद उसे पता चल जाता है कि वागुरी कोई मिडिल स्कूल में नहीं पढ़ती और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है।